हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक और अपडेटोपीडिया पे स्वागत है। आज की अपडेट हमारे प्यारे मित्र रशिया की तरफ से। देखो, पिछला जो कुछ समय गया है ना, वो आपको भी पता है कि बहुत कुछ हुआ है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और रशिया उसका कहीं ना कहीं एक सेंट्रल पॉइंट रहा। वॉर हुई यूक्रेन के साथ, यूरोप ने, वेस्ट ने रशिया को परेशान करना शुरू कर दिया। और इसमें देखो, वॉर तक तो ठीक है, वैसे तो ठीक क्या ही है, कितने निर्दोष लोग मरे उसमें भी, लेकिन अगर वॉर से ऊपर उठ के देखोगे ना, तो इन्होंने इकोनॉमिकल वॉर भी खेली है रशिया पे। सैंक्शंस लगाए, डॉलर्स बंद कर दिए, तो रशिया ने दूसरे रास्ते यूज करने शुरू किए फिर। और इसमें इंडिया थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हमेशा ही था। और अब रशिया और इंडिया एक दूसरे के पेमेंट कार्ड्स है ना, जो इनको भी एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एग्री हो सकते हैं। रशिया और इंडिया पॉसिबिलिटी देखेंगे अब कि एक दूसरे का जो पेमेंट मेथड है, हमारे पास जो रुपए है और रूस के पास में है मिर, इन दोनों को कनेक्ट किया जा सके, ताकि दोनों ही कंट्रीज में एक दूसरे के बीच में हैसल फ्री पेमेंट्स कंप्लीट की जा सके। अगर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो जाती है मिर और रुपए की, तो इससे होगा क्या कि ट्रांजैक्शन इंडियन रुपीज और रशियन रूबल्स दोनों में आराम से हो पाएंगे। तो कोई भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना है अगर इन दोनों ही कंट्रीज के सिटीजन्स को, बहुत ही इजीली हो पाएगा। इसके अलावा एक जो और पॉसिबिलिटी आई है वो ये है कि जैसे इंडिया के पास यूपीआई है ना, हमारा इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऐसे ही रशिया के पास में है रशियाज फास्टर पेमेंट्स एफपीएस। तो हो सकता है इन दोनों को भी कनेक्ट करने की फ्यूचर में पॉसिबिलिटी निकल करके आए। इसके अलावा जितनी भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती थी ना इंडिया और रशिया की, ये स्विफ्ट के थ्रू होती थी। स्विफ्ट नेटवर्क है, ये बैंकिंग में यूज होता है पेमेंट्स के लिए। आप में से किसी ने भी अगर इंटरनेशनल पेमेंट्स उठाई होंगी तो आपको हो सकता है पता होगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने फ्रीलांसिंग की हो या कोई यूट्यूब करता हो, तो आपको पता होगा कि अपने बैंक का स्विफ्ट कोड आपको देना पड़ता है उसको, जिससे आपने पेमेंट लेनी हो। तो इसी को बोलते हैं स्विफ्ट। जब रशिया पे सैंक्शंस लगे थे तो स्विफ्ट से भी रशिया को लात मार दी गई थी। इसलिए रशिया और तरीके देख रहा है, जैसे रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जिसके थ्रू वो स्विफ्ट वाला काम कर सके, और इंडिया इसमें जल्द ही रशिया को ज्वाइन कर सकता है। तो बहुत सी चीजों पे काम होता हुआ हमें दिखने वाला है जल्द ही इन दोनों कंट्रीज में, और बायलैटरल रिलेशंस बेहतर होंगे इंडिया और रशिया के बीच में इससे और ज्यादा। और इनडायरेक्टली टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता नहीं है जितना फर्क रशिया को पड़ना चाहिए था सैंक्शंस का, जो कि यूरोप ने लगाए थे या अमेरिका ने लगाए थे, उतना पड़ा है। इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज का सपोर्ट लगभग हमेशा ही रहा है रशिया को। बाकी आप बताओ, आप किस तरह से देखते हो इस स्टेप को? कितना फायदेमंद होगा किसी एक आम सिटीजन के लिए दोनों ही कंट्रीज के ऐसे पेमेंट्स मोड को आपस में लिंक करना? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। 1 घंटे में मिलूंगा, बताऊंगा आपको कि कैसे अफगानिस्तान ने चाइना को चाटा मारा है और इंडिया को सच में खुद के घर में काम करने के लिए इन्वाइट किया है। 1 घंटे में मिलेंगे, वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।